हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, इससे एक या दो सवाल आते ही आते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। तो आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे काउंट करते हैं किसी भी फिगर में। वर्ग कितने होंगे यानी स्क्वायर कितने होंगे, या आयत यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, या त्रिभुज कितने होंगे, ये हम लोग सीखेंगे कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले कि कोई भी फिगर हमको दे दिया उसमें वर्ग कितने होंगे वो कैसे निकालें। जैसे वर्ग मींस स्क्वायर की बात हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये फिगर दे दिया हमको, अब पूछ रहा है कि टोटल वर्ग कितने होंगे यानी नंबर ऑफ स्क्वायर उसमें हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब भी स्क्वायर पूछे क्या करते हैं, नंबरिंग कर लीजिए आप। 1 2 क्या करेंगे, ऊपर एक और नंबरिंग कर लेंगे और एक नीचे से नंबरिंग कर लेंगे 1 2, यानी कि हॉरिजॉन्टल नंबरिंग और वर्टिकल नंबरिंग, रो वाइज कॉलम वाइज। अब देखिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी गुना कर दीजिए। 2 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2 प्लस, अब एक माइनस कीजिए दोनों में से, 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। पहले क्या किया हमने, 2 गुना 2 कर दिया, फिर क्या किया, दोनों में से एक घटा दिया, 2 माइनस 1 2 माइनस 1। अब देखिए 2 माइनस 1 हो गया और ये कितना आ गया, 4 प्लस 1 इंटू 1। जब भी 1 आ जाए, 1 आ जाए तो वहां पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 4 प्लस 1 5 टोटल वर्ग आ गया, ठीक है। यानी कि 2 से 1 कम कर कीजिए, 2 से 1 कम कीजिए, या तो ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए। 2 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 1। इसमें से 1 कम करेंगे तो 1, यानी 1 इंटू 1 आ गया। 1 के बाद हमें आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो इसका कितना आ गया टोटल 5। अब देखिए कैसे, एक तो ये छोटा वाला, एक ये और एक ये, टोटल 4 हो गया, और एक बड़े वाले टोटल 5 हो गए। अब देखिए सेम इसमें हमसे पूछेगा कि कितने स्क्वायर होंगे यानी वर्ग कितने होंगे। सबसे पहले क्या करना है हमको, नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 कर दिया हमने। उसके बाद क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं, यानी 3 गुने 5 प्लस, मैंने क्या बताया, दोनों से एक एक कम कीजिए, यानी 3 में से एक क्या कर दो, 2 गुने 5 में से एक कम जाएगा तो 4। अभी भी एक नहीं हुआ, मैंने क्या बताया था आप लोग को, जहां पे एक होगा, एक एटलीस्ट एक हो गया, कम से कम एक को एक होना पड़ेगा। अगर एक हो गया तो वहां पे छोड़ देंगे। अभी भी 2 और 4 जो कि 1 से ऊपर है। अब इसमें से एक कम कीजिए, 2 में से एक जाएगा तो 1 बच जाएगा, और 4 में से एक जाएगा तो 3 बच जाएगा। देखिए किसी दोनों में से कोई भी अगर एक आ गया तो वहां पे छोड़ देंगे। तो कितना आ गया हमारा, 5 दिया 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3, 15 8 23 और 3 26, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ग कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या कीजिए, रॉ को क्या कीजिए, नंबरिंग कर दीजिए रॉ वाइज, 1 2 3 4 5, फिर नीचे की यानी वर्टिकल कॉलम वाइज 1 2 3। अब जो लास्ट में है इन दोनों को गुना कर देना है, 3 गुने 5 कर दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में से एक एक कम करके फिर जोड़ देंगे। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर अभी भी ये एक नहीं हुआ है, एक नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको एक और कम कर देंगे। 2 में से 1 जाएगा तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब जैसे ही एक आ गया वहां छोड़ देंगे। उसका क्या करेंगे, गुना करके ऐड करके हमको लिख देना। इसमें टोटल वर्ग कितना हो गया 26, इसमें कितना हो गया 5, ठीक है। लिखिए आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है, इन दोनों में बताना है कि टोटल वर्ग कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला वही क्या अपना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 इंटू 4। अब एक तो नहीं है ये, तो क्या करेंगे, एक एक हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे, प्लस
5 में से एक जाएगा 4, 4 में से एक जाएगा 3, ठीक है, प्लस अब देखिए अभी भी एक नहीं हुआ और एक नीचे जाएंगे, 4 में से एक जाएगा 3, 3 में से एक जाएगा 2, अभी भी 1 नहीं हुआ है, प्लस 3 में से एक घटाइए 2 गुने 2 में से एक घटा दीजिए 1 अगर आ गया जहां पे वहां पे रुक जाएंगे। तो 5 चौका 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2। अब देखिए 20 और 12 32, 32 6 38, 38 से 2 40, यानी टोटल वर्ग कितना आ गया इसमें 40 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में वर्ग निकालने का तरीका आपके पास सिंपल है, नंबरिंग कर लेंगे और गुना कर देंगे और एक एक घटाते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें बताना है कि टोटल वर्ग कितने हैं। तो हमें क्या पता है, अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा था, इसमें कितना वर्ग होता है टोटल 5। तो मान लेते हैं इस वाले में वर्ग टोटल हो गया 5। सेम उसी प्रकार छोटा वाला भी अंदर है, इसमें भी 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक ये 5। अब देखिए जब भी दो फिगर या 2 से ज्यादा फिगर मिलके बने हो कोई फिगर, तो हमें देखते हैं कि जैसे हमने इसको एक अलग माना छोटे वाले को और एक इसको अलग माना, इन दोनों में क्या कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों मिलकर भी कोई वर्ग बना रहे हो, ये भी चेक करते हैं हम। तो चेक करते हैं इन दोनों से क्या बन सकता है, एक तो ये बन रहा है, इन दोनों का जोड़िएगा तो ये बन रहा है, क्या ये वर्ग है, वर्ग नहीं है। क्या ये वर्ग है, नहीं है। क्या ये वर्ग, क्या ये वर्ग, यानी कि इन दोनों को जोड़ कर कोई भी वर्ग कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, टोटल वर्ग 10 आ गया। 5 प्लस 5 यानी कि 10 वर्ग हो गए, ठीक है। जब भी दो फिगर मिलके कोई फिगर बना हो तो हम लोग उसमें देखते हैं क्या दोनों मिलाकर कुछ कहीं कोई वर्ग तो नहीं बना रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए 2 फिगर दे दिया, इन दोनों में क्या बताना है हमें, टोटल वर्ग कितने होंगे, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। अब देखिए इस सब पहले वर्ग निकालने का तरीका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों का गुना करते हैं, यानी 5 गुने 5 प्लस फिर एक एक कम करेंगे 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 1। जैसे ही एक आया हम रुक जाएंगे, तो कितना हो गया हमारा ये 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो गया 25 16 31, 31 9 40, 4 44 और 1 45, सॉरी 25 और 16 कितना हो गया 41 और 9। अब देखिए कितना हो गया 5 इंटू 5 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो गया 25 16 41 और 9 50, 4 54 और 1 55 हो गया, यानी 55 टोटल हो गया। ये तो आया इधर का, इसका पूरे का वर्ग आ गया, लेकिन अभी भी अंदर का पोर्शन तो बाकी है, ये वाला इन चारों में। तो हमने क्या पढ़ रखा है फर्स्ट एग्जांपल में, इसका कितना आता है नंबर ऑफ वर्ग, तो 5 आता है, तो 5 इसका हो गया, ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, ये भी हो गया 5 और ये भी हो गया 5। पहले कितना था 55 था, 55 और 5 10 15 20, इसमें 20 और ऐड कर देंगे, कितना आ गया टोटल वर्ग कितना हो गया 75 हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 75। तो इस प्रकार से जब भी 2 फिगर मिलके बना हो तो हमने पहले बाहर वाले का निकालेंगे, फिर अंदर वाले का निकालेंगे, और फिर दोनों को जोड़ कर देखेंगे क्या दोनों मिलकर कोई वर्ग तो नहीं बना रहा है, क्या दोनों मिलकर कोई वर्ग बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, ना इसमें बन रहा, इसमें बन रहा, उसी प्रकार किसी में नहीं बन रहा, तो हमारा वर्ग कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए सेम क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि इसमें वर्ग अब कितने होंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसमें टोटल वर्ग कितने होते हैं 5,
देखिए ध्यान से आप लोग, ये हो गया 5, इसमें 5 हो गया, इसमें बीच वाले में कितना हो गया 5, और इसमें हो गया 5। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, ये 5 इसमें और 5 इसमें, लेकिन क्या ये दो बार गिनती हुआ है, काउंट हुआ है कि नहीं? ये हो गया 2 बार काउंट। उसी प्रकार जब ये दोनों का हम लोग चेक करेंगे, ये 2 बार दोबारा काउंट हो गया है, हमने 2 बार गिनती कर दिया, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो 2 बार काउंट हो गया, यानी कि 2 हमने एक्स्ट्रा काउंट कर दिया है। तो टोटल कितना था 5 और 5 10 और 5 15, और 2 हमने एक्स्ट्रा काउंट किया, कितना हो गया, इसके 2 को घटा देंगे, 15 माइनस 2 13 वर्ग आ गए। ठीक है, जब भी कॉमन वाला केस हो, यानी कि एक ही फिगर को जब हम लोग 2 बार काउंट कर लेंगे तो वो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको घटा देंगे। टोटल कितना था 15 वर्ग थे, अब इसमें से 2 हमने घटा दिया, कितना बच गया 13 वर्ग। ठीक है, लिखिए आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी फिगर में कुल आयत कितने हैं, यानी रेक्टेंगल कितने हैं, ये कैसे निकालें। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, एक फिगर दे दिया, अब मुझे निकालना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आयत कितने हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कुल आयत, फिर अलग से स्क्वायर निकालेंगे यानी वर्ग निकालेंगे, और उसके बाद यहां से सिर्फ आयत देखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, कभी भी 1 2 1 2 नंबरिंग कर लेते हैं। अब देखिए कुल आयत कैसे निकलता है, कुल आयत क्या होता है, वर्ग और आयत मिला के, वर्ग और सिर्फ आयत। अब देखिए कुल आयत कैसे निकालते हैं हम लोग, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2, वो 1 2 ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर इन दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए, यानी ऐसे इन दोनों को 1 + 2 करके लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई यानी गुना, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, तो कितना आ गया 3 इंटू यानी 3 गुने 3, कितना आ गया 9। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया कुल आयत में वर्ग और आयत मिला के होता है, यानी कि टोटल रेक्टेंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। ठीक है, अब सिर्फ रेक्टेंगल पूछ रहे हैं, यानी सिर्फ आयत के लिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, वर्ग कितना है, इसमें वर्ग कैसे निकालते थे हम लोग, हमने देखा था कि इसमें 5 वर्ग होते हैं, तो 5 प्लस आयत, तो आयत क्या आ गया, यानी वर्ग आयत रेक्टेंगल इक्वल टू 9, और ये +5 जाके -5, तो कितना आ गया 4, यानी टोटल रेक्टेंगल हमारा कितना आ गया 4। जब भी हमें सिर्फ आयत निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, पूरा रेक्टेंगल यानी पूरा आयत निकालेंगे, उसमें से वर्ग को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां तक लिखिए आप लोग। हम एक और एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। अब देखिए हमें इसमें निकालना है कि आयत कितने होंगे, यानी रेक्टेंगल्स कितने होंगे। सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 3। सबसे पहले कुल आयत निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं कुल आयत, सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, यानी 1 + 2 + 3 + 4 इंटू इनका जोड़ करके 1 + 2 1 + 2 + 3, कितना आ गया 4 3 7 2 9 1 10 इंटू 3 2 5 और 1 6, यानी कि 60 आ गया। कुल आयत हमारा कितना आ गया 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, वर्ग निकालते हैं। वर्ग कैसे निकालते थे, जो ये आया इसका लास्ट
और इसका लास्ट, इन दोनों को गुना करते हैं यानी वर्ग। स्क्वायर कैसे निकालते थे, 3 गुना 4, फिर एक एक कम करके जोड़ते थे, एक एक कम करना है, 3 में से 1 गया तो 2 गुने 4 में से 1 जाएगा तो 3। अभी भी 1 नहीं आया, एक और कम करते हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। जैसे ही 1 आ गया यहां पे रुक जाएंगे, तो कितना आ गया ये 12 प्लस 6 प्लस 2 यानी कि 20 हमारा आ गया। टोटल वर्ग कितना आ गया 20, 12 4 18 2 20। अब देखिए टोटल कुल आयत कैसे हो, कितना था 60, वर्ग मेरा कितना आया 20 प्लस सिर्फ और सिर्फ आयत यानी रेक्टेंगल, तो आयत क्या हो गया 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। तो टोटल आयत इसमें कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, ऐसे कोई भी फिगर से हम लोग निकालेंगे कि टोटल, अगर सिर्फ टोटल आयत पूछते यानी कुल आयत तो 60 हो गया, सिर्फ स्क्वायर पूछे यानी वर्ग पूछे तो 20 हो गया, और सिर्फ रेक्टेंगल यानी सिर्फ आयत पूछे तो 40 हो गया। ठीक है, लिखिए आप लोग। अब देखिए इसमें हमें बताना है कुल आयत कितने होंगे, कुल यानी टोटल वाला, और इसमें सब निकालेंगे टोटल आयत कितने हुए, वर्ग कितने हुए, और सिर्फ रेक्टेंगल कितने हैं यानी आयत कितने हैं। सबसे पहला काम 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो कुल आयत कितना हो गया, कुल आयत क्या करते थे हम लोग, सबको जोड़ते हैं पहले 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर इसको भी जोड़ते हैं गुना करके 1 2 3 4 5 तक, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना आ गया 3 2 5 1 6 गुने 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी कि टोटल कुल आयत कितना आ गया 90। अब वर्ग देखते हैं यानी स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर, क्या करते थे इन दोनों लास्ट पे गुना करते हैं 5 गुने 3, और एक एक कम करेंगे 4 गुने 2, फिर एक कम करेंगे और ऐड करना 3 गुने 1, यानी जहां पे 1 आ गया वहां पे रुक जाएंगे। कितना आ गया 5 दिया 15 प्लस 8 प्लस 3 23 और 3 26, यानी कुल वर्ग कितने हो गए 26 हो गए, और कुल आयत कितने हो गए 90। और सिर्फ आयत मुझे निकालना है, यानी कि अगर सिर्फ रेक्टेंगल निकालना है टोटल रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर करेंगे, यानी कुल आयत माइनस वर्ग 26, यानी कितना आएगा 64, 6 2 8 8 9, यानी सिर्फ आयत इस फिगर में कितने हैं 64 है। टोटल आयत पूछेगा तो 90, सिर्फ वर्ग पूछेगा तो 26। ठीक है, लिखिए आप लोग। थैंक यू, प्लीज लाइक वॉच एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल।